दूसरे नुमाइंदे ने अमरीकी ड्रोन हमलों को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पेन एमरसन का कहना है कि आलमी बरादरी को पाकिस्तान की आइंदा मुंतखब हुकूमत की मदद करनी चाहिए। ससुरालियों के हाथों तेल छिड़क कर जलाई गई खातून लाहौर के जिना अस्पताल में दम तोड़ गई। शौहर और उसका भाई गिरफ्तार। कराची के कई इलाके कचरा कुंडी बनने लगे। पेंशोर लाइन में मुकद्दस औराक के तहफ्फुज़ के इदारे के सामने भी कचरे का पहाड़ खड़ा हो गया। शहरी इंतजामिया की आंखें बंद। और गंधारा, टेक्सिला, कश्मीरी और स्वाति तहजीब पर मबनी दिलकश फनपारों पर मबनी 3 रोज़ा नुमाइश का लाहौर में आगाज। मज़ीद खबरों और उनकी अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट jio.tv। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में कुछ मज़ीद खबरों के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज़। मौजूदा हुकूमत की रुखसती और उबूरी हुकूमतों की आमद का सिलसिला शुरू होना है, लेकिन विफाक, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में इस मामले पे इंतशार नजर आता है। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने जमहूरियत और रवादारी के लिए आज एक शानदार बाब रकम किया है। प्रोग्राम में हम जानेंगे कि विफाक में और सूबों में काबीना कैसे बनेगी, जबकि वजीर आजम और उबूरी वज़राए आला आ जाएंगे। ये काबीनाएं कितनी बाख्तियार होंगी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हुकूमत ने कल की छुट्टी मनसूख कर दी है। हर तरफ लगता है वक्त का मुकाबला सख्त है। आज सिंध असेंबली ने अपने ही ऊपर इनामात और करामात की बारिश कर दी। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, आज वहां कौन सा निजाम है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। पाक भारत अमन की आशा फिलहाल सिर्फ आशा ही रह गई है। भारत ने पाकिस्तान के साथ वीजों के माहिदे को फिलहाल तात्तुल में डाल दिया है। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में वो ज़माना है जब हुकूमतों को रुख्सत होना है, असेंबलीज को रुख्सत होना है। विफाक की सतह पर भी हुकूमत के लिए कल आखिरी दिन है और सूबाई हुकूमतों के लिए भी अब चंद दिन बाकी रह गए हैं। इस वक्त तक महज़िब अक़वाम में, महज़िब जमहूरियतों में ये तमाम मसाइल तय हो जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में ये पहली बार ये मरहला है, यानी कि पहली बार कोई हुकूमत 5 साल मुकम्मल कर रही है और आइन की 18वीं तरमीम जो कि हालिया सालों में आई है, उसके नतीजे में उबूरी हुकूमतें तश्कील देनी है जो इंतखाबात कराएँ और इंतकाल इक़्तिदार का मरहला सर अंजाम दें। इस सिलसिले में फ़िलहाल इंतशार नज़र आता है। विफाक में इंतशार है और आज उस इंतशार की नई जहत सामने आई जब हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत के उबूरी वज़ीर आज़म के लिए तीनों नामों को मुस्तरद कर दिया गया। इससे पहले कि इस सिलसिले में बातचीत शुरू होती, ये एक इंतशारी सूरत हाल नज़र आई है, क्योंकि इस सिलसिले में ख्याल ये था कि तीनों नाम जो हुकूमत और PML नून की जानिब से आए हैं उस सिलसिले में मुज़ाकरात होंगे। उस मुज़ाकरात के अमल को अब मुमकिन नहीं रखा गया क्योंकि हुकूमत के तीनों नाम मुस्तरद हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपना एक नाम वापस ले लिया है जस्टिस शाकिरुल्लाह जान का। उनके पास तीसरा नाम सिंध के सियासी रहनुमा का है जिनको कबूल करना नामुमकिन होगा पीपल्स पार्टी के लिए। इसलिए बकौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अब इंतखाब हो जाना चाहिए जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद का पाकिस्तान के नए उबूरी वज़ीर आज़म की हैसियत से। और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूरत हाल किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। यही इस वक्त इबाम और इसी किस्म का टोटल ब्लैकआउट नज़र आता है पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में। वहाँ पर भी उबूरी हुकूमतों का फ़िलहाल कुछ इल्म नहीं है। उबूरी वज़ीर आला कौन होंगे इससे भी कोई इल्म नहीं है।
कब ये सूबाई हुकूमतें जाएंगी फिलहाल इस सिलसिले में भी वाज़ेह तस्वीर नहीं है, क्योंकि हर सूबाई हुकूमत की मुद्दत अलग तारीख पे मुकम्मल हो रही है। इसी सूरत हाल में एक जानिब पाकिस्तान में जहाँ इस उमूरी हुकूमतों के हवाले से इंतशारी सूरत हाल नज़र आती है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने आज एक तलबाब रकम किया है रवादारी का, मुशावरत का, जमहूरियत को आगे बढ़ाने का और इत्मीनान से बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने का। सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने आज इंतहाई इत्मीनान बख्श मुज़ाकरात के बाद फैसला किया कि उसके यहाँ अबूरी वज़ीर आला के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक परवेज़ को मुंतखब किया गया है। जस्टिस रिटायर्ड तारिक परवेज़ हिज़्ब इख्तिलाफ जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम थी और हिज़्ब इक़्तिदार जिसमें अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे, बआसानी उनका इंतखाब भी कर लिया गया है चंद रोज़ कबल। और आज सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अमीर हैदर होती ने यह भी कहा कि वो कल इक़्तिदार छोड़ देंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने पहले ही अपने सरकारी दफातर छोड़ दिए हैं। बहुत अच्छी ये मिसाल रकम की है सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने, और इसमें इस सिलसिले में आज इसका बाकायदा ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, जिसमें इंतहाई मोतदिल और बहुत ही अच्छे जमहूरी अंदाज में कौम को ये पैगाम दिया गया कि आसानी से और बातचीत के ज़रिए भी कितनी आसानी से मसाइल हल किए जा सकते हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब अकरम खान दुरानी ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आज अबूरी हुकूमत की आमद और जमहूरी हुकूमत के जाने का ऐलान करते हुए जो मुज़ाकरात हुए इसके बारे में बताया। मैं बेहद मशकूर हूँ अमीर हैदर खान होती साहब का कि उसने बड़े रवादारी के साथ हमें ना कोई ख़त भेजा, बल्कि पख्तून रिवायात के मुताबिक मेरे घर आकर खुद हाजिर हुआ और वहाँ पर मुझे कुछ नाम दिए, कुछ मैंने भी दिए। चूँकि ये मामला एक पहली बार जो मेरे ख्याल में 18 अमेंडमेंट के बाद सामने आया, तो हमारी कोशिश थी कि अपने सियासी मफादात को एक साइड पर रखकर एक ऐसा फैसला करें जो कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों आवाम को कबूल हो। और इसको बहुत ही अच्छे अंदाज में और शुस्ता अंदाज में रेसिप्रोकेट किया सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने, जो कि सियासी मुखालिफ हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के, ज़ाहिर जमीयत उलमा इस्लाम के, मगर उन्होंने बताया कि किस तरीके से कितनी आसानी से यह मरहला अबूर किया गया है। जनाब अमीर हैदर होती ने इंतहाई शुस्ता लहजे में, शुस्ता उर्दू में आज की ये कामयाब और खुशगवार खबर पूरी कौम को सुनाई। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ने आज पहल की है जिस नाम पे इत्तेफाक किया गया है। हमारे सूबे के केटेकर चीफ मिनिस्टर इंशाअल्लाह जस्टिस रिटायर्ड तारिक परवेज़ साहब होंगे। इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ और इन दुआओं के साथ कि बाकी 3 सूबों में भी और मरकज़ी सतह पर भी इसी जज्बे, इसी स्पिरिट और इसी टीम वर्क का मुजाहरा किया जाएगा और इंशाअल्लाह वहाँ पर भी इत्तेफाक राय के नतीजे में नॉमिनेशंस होंगी। कितनी अच्छे अंदाज में, कितने अच्छे तरीके से ये मसला हल हुआ है और जिस उम्मीद का इजहार जनाब अमीर हैदर खान होती कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला पूरी कौम के लिए, उसके इम्कानात आज सपहर मुस्तरद हो गए जब हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब चौधरी निसार अली खान ने कहा कि उन्होंने उन तीनों नामों को मुस्तरद कर दिया है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आए थे। इस सिलसिले में अभी मुज़ाकराती अमल शुरू ही नहीं हुआ था कि इन तीनों नामों को मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हफीज़ शेख हो ही नहीं सकते, इसलिए कि डॉक्टर हफीज़ शेख अब से कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे और वो वफाकी काबीना के मेंबर थे। उन्होंने नाम मुस्तरद किया जनाब जस्टिस खोसा का भी, हज़ार खान खोसा को भी। उन्होंने कहा कि जस्टिस खोसा दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करीबी शख्सियत है और उन्होंने मुस्तरद कर दिया IBA के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर इशरत हुसैन को भी, जो कि इससे पहले सेंट्रल बैंक के, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं, और कहा कि उनके पास तजुर्बा ही नहीं है। और इस सिलसिले में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए कि एक मुज़ाकरात के ज़रिए किस तरह से ये आइंदा अबूरी वज़ीर आज़म का इंतखाब हो। इसके साथ ही जनाब चौधरी निसार अली खान ने यह भी एक हैरत अंगेज़ बात की कि उन्होंने अपने ही 3 नामों में से एक नाम वापस ले लिया, जस्टिस शाकिरुल्लाह जान का। और इससे पहले ये बात आम है कि जनाब पलीजो जो कि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 रुकनी फहरिस्त में शामिल हैं, उनको शुमार नहीं किया जा रहा संजीदा कैंडिडेट, क्योंकि वो बाकायदा उन जमातों से उनका ताल्लुक है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें सिंध में समझी जाती हैं, सियासी शख्सियत हैं। इसलिए अगर बज़ाहिर देखा जाए तो लगता यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने यह फैसला किया है कि आइंदा अबूरी वज़ीर आज़म सिर्फ जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद को होना चाहिए, क्योंकि वो तीनों नाम हुकूमत के मुस्तरद भी कर चुके हैं। ये इंतशारी कैफियत है जो कि आइंदा चंद दिन जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए आइन ने रास्ता फराहम किया है। कौम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल के बाद से 3 रोज़ होंगे जिसमें कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को इस सिलसिले में नाम का इंतखाब करना है। आज इस सिलसिले में मुज़ाकराती दरवाजे बंद हुए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया है कि डॉक्टर इशरत हुसैन बहरहाल सबसे ज़्यादा मौजू कैंडिडेट है। डॉक्टर इशरत हुसैन की शख्सियत के बारे में उमूमी राय यही है कि वो पाकिस्तान के मुस्तनद, गैर जानिबदार और एक अच्छे माने हुए टेक्नोक्रेट हैं और बहुत ही प्रोफेशनल शख्सियत है, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव शख्सियत है। उनकी तजुर्बा उनका आलमी बैंक का भी है और स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर की हैसियत से भी काम करते रहे हैं और अब IBA के डायरेक्टर भी हैं। अब अगर 3 दिन में यानी कि 16 मार्च से लेकर 19 मार्च तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तो 19 मार्च को कौमी असम्बली की स्पीकर जनाब मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देनी है, जिसमें ऐवान के 8 मेंबरान शामिल होंगे। 4 मेंबरान हिज़्ब इख्तिलाफ से और 4 मेंबरान हुकूमती जमात से होंगे, जिनको तय करना होगा कि कौन सा शख्स अबूरी वज़ीर आज़म हो सकता है। और अगर ये फैसला वहाँ पर भी नहीं होता है तो 22 मार्च को अगर ये फैसला नहीं हो जाता तो 23 मार्च को ये मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा, जहां पर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास 24 घंटे होंगे कि वो अबूरी वज़ीर आज़म का इंतखाब करे उन नामों में से जो हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से भेजे जाएंगे। मुख्तसरन हम आपको ये बता देते हैं कि अगर ये मामला बहुत भी ज़्यादा तूल खींचा तो 24 मार्च तक तूल खींचेगा। 24 मार्च को बहरहाल इस पाकिस्तान में अबूरी वज़ीर आज़म का इंतखाब अगर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं कर सकी तो इलेक्शन कमीशन कर देगा और 24 मार्च को वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा, अबूरी वज़ीर आज़म का नाम। अब इसी हवाले से देखना यह है कि हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दूसरे सूबों में मामला को कैसे तय करती है। पंजाब में दरअसल ख़त्म हो रही है जो मुद्दत है पंजाब असम्बली की, वो 8 अप्रैल को 2013 यानी कि अगले माह 8 अप्रैल को ख़त्म होगी। बलूचिस्तान में 6 अप्रैल को ख़त्म होगी, सिंध में 4 अप्रैल को ख़त्म होगी। लेकिन कोशिश यही है कि तमाम असम्बलीज एक साथ डिज़ोल्व हों ताकि इत्मीनान से इंतखाबी मरहला शुरू हो और एक ही तारीख पर तमाम सूबों में इंतखाबात हो जाए। मगर इस सिलसिले में फ़िलहाल कोई ब्रेक थ्रू होता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त क्या सूरत हाल है विफाक में, सिंध में, पंजाब में, वहाँ पर अबूरी हुकूमतों के हवाले से ये हम पूछेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से जे न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जनाब राना चव्वाद, कराची से हमें सिंध की सूरत हाल बताएंगे कामरान रजी और लाहौर से हमें पंजाब की सूरत हाल बताएंगे आसिम नसीर। सबसे पहले राना जवाद साहब ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा इस वक्त इंतशारी कैफियत नज़र आ रही है इस्लामाबाद में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के तमाम नामों को बिना मुज़ाकरात यकसर मुस्तरद कर दिया है। और क्या हो रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में अबूरी हुकूमत और अबूरी वज़ीर आज़म के क़याम के हवाले से? देखें कामरान साहब, आज तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक सूरत हाल वाज़िया होगी। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कैटेगोरिकली 2 टोक अल्फाज में कहा कि जी जो हुकूमत के 3 नाम आए थे उनको हम मुस्तरद करते हैं, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। उससे पहले जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से 3 नाम गए थे, हुकूमत ने उन पर 3 दिन सोच विचार के बाद अपने 3 नाम भेज दिए। तो लग ऐसे ही रहा है कि अब स्टेज 2 आएगी जिसमें कंसेंसस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 17 को इंस्टॉल नहीं हो सकेगा, बल्कि 2 नाम 17, 18, 19 3 दिन है कि 2 नाम लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो भेजेंगे एक 8 रुकनी कमेटी को, जिसमें 4 अपोजिशन के लोग होंगे, 4 ट्रेरी बेंचेस के लोग होंगे जो कि स्पीकर बनाएंगी। वो फिर 2 नाम जो आएंगे उसमें कंसेंसस अगर उनमें हो गया तो एक कैंडिडेट उसमें से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और अगर उनका कंसेंसस किसी एक नाम पे नहीं होता तो फिर ये मसला जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो अगले 2 दिन तक फिर इस पर डिलिब्रेट करके कोई एक नाम यूनिलैटरली अनाउंस कर देंगे। तो सूरत हाल तो ख़राब होगी और वो जो उम्मीद पहले थी कि कंसेंसस कैंडिडेट आ जाएगा, कुछ आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है अपने हाथ से गेम नहीं निकलने देंगी, वो आज ऐसा लगता है कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि जी मैं नहीं मानता, हम नहीं मानते इन नामों को, तो वो गेम अब
ख़त्म होगी। अब स्टेज 2 की तरफ हम यकीनन आगे चलेंगे। देखें दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं, लंदन में हैं। चौधरी निसार साहब ने कहा उनका उनसे रब्ता है, लेकिन जाहिर है कि अगर चौधरी निसार साहब ने इतनी हार्ड एंड पोजीशन ली है, स्ट्रेट पोजीशन ली है, तो लगता यही है कि ये अगली स्टेज की तरफ चला गया मामला। और 22 तक तो कम से कम राजा परवेज जो हैं वो वज़ीर आज़म रहेंगे। मुख्तसर बात यह है कि एक और हफ्ता मिल गया है राजा परवेज अशरफ को कि वो वज़ीर आज़म की हैसियत से काम करें, लेकिन वफाकी काबीना बहर सूरत कल आखिरी दिन है उसका, 17 को वफाकी काबीना नहीं होगी। पंजाब की सूरत हाल क्या है, ये इसके लिए जाते हैं लाहौर, जहाँ पर फ़िलहाल कोई सही सिमत नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत की जानिब से, वहाँ की हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 नाम सामने आ चुके हैं। अबूरी वज़ीर आला के लिए ज़हीरुल हसन जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, और जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा खान, और पीपल्स पार्टी की जानिब से फ़िलहाल नाम नहीं है। लाहौर में किस सिमत ये गाड़ी चल रही है, ये पूछेंगे आसिम नसीर। आप बताइए क्या कैफियत है इस वक्त पंजाब के दारुल हुकूमत में? कामरान खान साहब, बिल्कुल यहाँ पर कुछ मसला यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो थोड़ा सा डेडलॉक है वफाक के अंदर, उस हवाले से पंजाब में भी कुछ गैर संजीदगी देखने में आ रही। गो कि मुस्लिम लीग नून ने और पंजाब हुकूमत ने 2 नाम जो है इसमें पेश किए थे, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड आमिर रज़ा खान और ख्वाजा ज़हीर जो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी उसके जवाब में 2 नाम पेश किए, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड खालिद महमूद और सलाहुद्दीन अब्बासी का नाम था। तहम पीपल्स पार्टी की भी कुछ संजीदगी ज़्यादा नज़र नहीं आई, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी मुशावरत जो अपोजिशन जो असम्बली के अंदर है या असम्बली से बाहर, उनके साथ मुकम्मल नहीं की। और अभी उनकी जो मेन मुशावरत है वह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ है, और कहा यही जा रहा है कि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी किसी नाम के आने का इम्कान है। तमाम आने वाले चंद घंटे काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अहम इजलास इस्लामाबाद में बुलाया गया, जिसमें पहले वफाक को देखा जाएगा। अगर वफाक में उनका मामला तय पा जाते हैं तो पंजाब की हुकूमत भी तहलील हो जाएगी। अगर नहीं होती तो मुस्लिम लीग नून के ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो पंजाब में है वो अपनी आइनी मुद्दत जो 9 अप्रैल तक है उसे पूरी करेगी, और उसके बाद जो है इंतखाबात की तरफ जाएगी। इस हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि आया जो इसकी डेट्स इंतखाबात अगर लेट करते हैं तो उस हवाले से आपने तैयारी की है, तो उनका कहना था बिल्कुल इस हवाले से भी तमाम नुक्तों पर तैयारी भी की गई है, और उसके पेन को हम स्क्वीज़ भी कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद भी जनरल इलेक्शन के बाद भी करेंगे। लेकिन कोशिश यही होगी कि एमिकेबली तमाम मामला हल हो जाए, एक ही दिन में तमाम असम्बलियाँ भी तहलील हों और एक ही दिन में इंतखाबात का इनकाद भी हो। तो हम इस हवाले से आइंदा जो 12 घंटे इंतहाई अहमियत के हामिल, जिनमें इस तमाम की तमाम चीज़ें सामने आएंगी। इत्तलात के मुताबिक इस सिलसिले में कल एक अहम इजलास होगा, बहुत अहम मीटिंग होगी इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ से मिलेंगे पंजाब के वज़ीर आला जनाब शहबाज शरीफ है, जिनके पास मैंडेट होगा इस सिलसिले में मसाइल को हल करने के लिए। कौम उम्मीद कर सकती है कि इस मीटिंग के ज़रिए हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कौम को जमहूरी हवाले से एक अच्छी खबर सुनाएंगे, इत्मीनान बख्श खबर सुनाएंगे, और जो इस वक्त एक टेंशन सी नज़र आती है उसको दूर करेंगे। देखते हैं कराची में क्या हो रहा है, सिंध की सूरत हाल क्या है, अबूरी हुकूमत यहाँ किसकी बनने जा रही है। एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कुछ नाम दिए हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने नाम दे दिए हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी अपने नाम दिए हैं, लेकिन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में एक बार फिर अंदरूनी फैसला साजी मखदूश नज़र आती है और फोकस नज़र नहीं आता मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की इस वक्त जो इस अहम सूरत हाल में पोजीशन होनी चाहिए, फैसला साजी होनी चाहिए, इंतखाबात की तैयारी, अबूरी हुकूमत की तैयारी और इंतखाबात के हवाले से अपने आप को एक बार फिर तैयार करना। उस हवाले से फोकस जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का नज़र नहीं आता, और जो बयानात रोज़ाना आते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ या मुतसादिम भी नज़र आते हैं। सिंध की सूरत हाल में इस वक्त ये गाड़ी किस सिमत बढ़ रही है, ये हमें बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कामरान रजी। कामरान, क्या है इस वक्त, यहाँ तो अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है कि अबूरी हुकूमत के हवाले से क्या कुछ हम सोच सकते हैं, क्या होगा? कामरान साहब, मसला तो कोई ऐसा नहीं है, बस सिर्फ ऐसा है कि पीपल्स पार्टी चाहती थी कुछ लोगों को सिंध का चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन 3 रोज़ कबल जब सदर आसिफ अली जरदारी कराची में मौजूद थे और वज़ीर आला हाउस में उन्होंने सिंध के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें की थी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, तो वहाँ पर ये इशू रेस किया गया था कुछ रहनुमाओं की जानिब से कि सिंध में जो भी निगरान वज़ीर आला हो वो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो सिंधी बोलने वाला हो, क्योंकि गवर्नर भी सिंध में उर्दू बोलने वाले हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि जब पीपल्स पार्टी इंतखाबात में जाए तो अपोजिशन और ख़ासतौर पर कौम परस्तों की जानिब से एहतजाज ना किया जाए, कोई मज़ाहमत ना की जाए कि
सिंध में सिंधी बोलने वाला निगरान वज़ीर आला भी नहीं है। तो इसके बाद से दोबारा से कंसल्टेशन शुरू कर दी गई। अब हमें ज़राए ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ जो सीनियर लीडर्स हैं वो चाहते थे कि जस्टिस रिटायर्ड जाहिद कुर्बान अलवी को या साबिक ब्यूरोक्रेटिक हैं सलीम अब्बास जिलानी उनके नाम पर कंसिडरेशन हो रही थी पिछले 1-2 हफ्तों से, लेकिन अब दीगर मजीद नाम भी आ गए हैं। जस्टिस दीदार हुसैन शाह का नाम भी पीपल्स पार्टी के ज़राए की जानिब से आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब MQM के जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में सरदार अहमद, उन्होंने 5 नाम दिए हैं, जो उनमें से 4 जो हैं वो साबिक जज साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस रिटायर गौस मोहम्मद है, जस्टिस मुनीबुर रहमान हैं, जस्टिस रिटायर नासिर असलम जाहिद हैं, बैरिस्टर हबीबुर रहमान हैं। ये 5 नाम MQM की जानिब से दिए गए हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से निगरान वज़ीर आला के मामले पर मशवरा करेंगे। और अब तक इम्कान यही नज़र आता है कि शायद कल किसी वक्त जो है वो दोनों जो अपोजिशन लीडर हैं और वज़ीर आला सिंध वो किसी नाम पर इत्तफाक कर लें, लेकिन अभी तक सिर्फ कयास आराइयाँ की जा रही हैं। कोई सीरियस नाम पीपल्स पार्टी के हलकों की जानिब से अभी तक नहीं बताया जा रहा है। जिससे भी बात होती है वो कहते हैं जी ये सीनियर लीडरशिप ने फैसला करना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी का नॉमिनी जो है वो कौन होगा निगरान वज़ीर आला के लिए, जबकि MQM के सरदार अहमद भी कहते हैं कि शायद कल उम्मीद है कि सिंध में निगरान वज़ीर आला के नाम कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कल इस्लामाबाद बहुत अहम होगा इस सिलसिले में, जहाँ पर एक मीटिंग होगी जनाब शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की, और फिर चारों वज़राए आला पहुँच रहे हैं इस्लामाबाद, जहाँ वो अपने सूबों के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी से और जनाब राजा परवेज़ अशरफ से सलाह मशवरा करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है जो कि समझने की है, वो ये कि आइन और कानून में इस सिलसिले में तमाम रास्ते फराहम हैं। इंतशार भी होगा तो उसका एक रास्ता फराहम है कि किस तरह से अबूरी हुकूमतें बनेंगी। अबूरी हुकूमतें हर सूरत में बननी हैं। अबूरी वज़राए आला, अबूरी वज़ीर आज़म आ जाएंगे आइंदा चंद दिनों के अंदर, और उसके बाद इलेक्शन का सफ़र शुरू होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अबूरी हुकूमत जब बन जाएगी, अबूरी वज़ीर आज़म, अबूरी वज़राए आला, उनकी काबीना कैसे बनेगी और ये काबीना और ये हुकूमत कितनी बाख्तियार होगी, यह आपको बताते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल ऑथोराइज्ड बाय सऊदी हज मिनिस्ट्री। अपने वतन जाते हुए उम्रा की टिकट तकरीबन मुफ्त हासिल करें। तफसीलात के लिए कॉल करें कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल 1877-334-8444। दुनिया भर में कहीं भी बात करने के लिए आप रज़ा.com पर भरोसा कर सकते हैं। साफ सुथरा कनेक्शन, बेस्ट कॉलिंग रेट्स, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। पाकिस्तान कॉल करने के लिए एक बाएतमाद नाम रज़ा.com। कीप टॉकिंग। ये बासमती राइस एक नायाब तोहफा, जैसे मेरा हार व्हाइट पर्ल्स का, इतनी खूबियों का एक नाम व्हाइट पर्ल। TME presents Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his latest super hit songs and qawwalis. आदाब अर्ज़ है, मैं हूँ राहत फ़तेह अली खान और एक बार फिर मोहब्बतें बांटने के लिए आ रहा हूँ TME वर्ल्ड के साथ 2013 में USA, कनाडा, कैरिबियन। तो मेरी प्यारी ऑडियंस वेट कीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे 2013 में। To avoid disappointment, book your tickets online or for more info call 866-686-3666. खिलौने मेरे हाथों से वक्त ने छीने, नन्हे कंधों पे जमाने का बोझ डाल गया। लिखने पढ़ने के जो ख्वाब थे वो खाक हुए, नाजुक पैरों तले कांटों का सफर डाल गया। ये बच्चे आपकी शफकत के मुस्तहिक हैं, क्योंकि जीने का हक इनका भी है। More details www.hhrd.org. Soft, delicious gulab jamuns, hot and crispy samosas, rich, creamy rasmalai, mouth-watering jalebis, spongy doklas, divine taste of heavenly flavors, pujat sweets and savories. For 2 consecutive years, Zia Abbas has been ranked as top #1 worldwide residential and commercial individual. I'm thankful to my clients and community for their support, business and trust in me. अस्सलाम वालेकुम। शालीमार ट्रैवल 25 साल से कम खर्च में आरामदेह उम्रा की सहूलियात फराहम कर रही है। आप भी खिदमत का मौका दीजिए। Shalimar Travel, New York. Please call 1-800-800-3449. ये बासमती राइस एक नायाब तोहफा, जैसे मेरा हार व्हाइट पर्ल्स का, इतनी खूबियों का एक नाम व्हाइट पर्ल। हमारे यहाँ 25% टीचर्स तो स्कूल आते ही नहीं,
और इनको पूछे भी कौन, क्योंकि ये लोग सियासी जान पहचान वाले जो होते हैं, इनका काम सिर्फ तनख्वाह, ट्रांसफर और पोस्टिंग लेना है। बच्चे पढ़े ना पढ़े, इनकी बला से, तालीम से इन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम मिलकर इस सारे निजाम को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ 2 साल में। यकीन करो, और दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं भाई। अगर स्कूलों को जिला सतह पर आजादी दे दी जाए और प्रिंसिपल को इख्तियार हो कि वो छुट्टी करने वाले उस्तादों की ही छुट्टी कर दे, और इसी तरह ईडीओ भी प्रिंसिपल की छुट्टी कर सके, मगर इसके लिए हमें उस माफिया को शिकस्त देना होगी जिसके कब्जे में ये पूरा निजाम है, और जिसे कुछ सियासतदान ब्यूरोक्रेसी के जरिए अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन सियासतदानों को हम ही तो लाते हैं वोट ना देकर, और अगर वोट देने चले भी जाएं तो बिरादरी, नस्ल और जान पहचान से आगे सोचते ही नहीं। तो यार, मेहरबानी करके इस बार इलेक्शन में अपने ही बच्चों के मुस्तकबिल को वोट दो, यानी तालीम को। जरा सोचिए, जितनी भी इख्तिलाफी या इंतशारी सूरत हाल वफाक में, पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में नज़र आए, बहरहाल अबूरी हुकूमतें कायम होनी है और चंद दिनों के अंदर कायम हो जाएंगी। वफाक में भी और सूबों में भी अबूरी वज़राए आला और अबूरी वज़ीर आज़म किस हद तक खुद मुख्तार होंगे, अपनी काबीना बनाएं, ये काबीना बनेगी कैसे और ये काबीना कितनी बाइख्तियार होगी, ये वो बहुत अहम सवालात हैं जो आज पूछे जा रहे हैं। इनका जवाब हासिल करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के 2 नामवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जनाब बैरिस्टर फ़रोग नसीम और हमें ज्वाइन किया है जनाब खालिद जावेद खान ने। फ़रोग नसीम साहब, ये बताइएगा कि जब अब कुछ दिनों में बन जाएगा, जब अबूरी वज़ीर आज़म और अबूरी आला सूबों में आ जाएंगे सामने, ये अपनी काबीना कैसे बनाएंगे और कितने खुद मुख्तार होंगे इस मामले में कि वो अपनी काबीना खुद बनाएं? काबीना की फॉर्मेशन कैसे होगी? सवालात हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एडवाइस पर सदर साहब या गवर्नर साहब एज द केस में भी वो अपॉइंट करेंगे केयर टेकर कैबिनेट। तो इन हजरात का, यानी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स का या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में एडवाइस पर अमल करना सदर को और गवर्नर को लाजमी है। जो दूसरी बात आपने कही कि इनका गैर जानिबदार होना है, हाँ टेक्निकली इनका गैर जानिबदार होना ज़रूरी है, लेकिन जो आर्टिकल 224 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें केयर टेकर्स की बात है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि कोई पार्टी की अगर किसी से अलाइनमेंट हो तो वो केयर टेकर में नहीं आ सकता, वो बिल्कुल आ सकता है। तो ऐसी मुमानियत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप क्या कहेंगे खालिद जावेद साहब कि ये काबीना सूबों में, वफाक में जो वज़राए आला हैं और वज़ीर आज़म हैं वही बनेगा, उन्हीं की मर्ज़ी से बनाएंगे, और जिन लोगों को उन्होंने इंतखाब करना है काबीना में, वो क्या यकीनी होना चाहिए कि वो गैर जानिबदार होंगे, गैर सियासी होंगे? जी, जहाँ तक इख्तियार का ताल्लुक़ है, ये अबूरी वज़ीर आज़म और अबूरी वज़ीर आला, उनका मुकम्मल इख्तियार है कि अबूरी काबीना को सिलेक्ट करें, और आइन में बड़े वाज़ेह तौर पे दिया गया है कि वो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला की एडवाइस पे काबीना तश्कील दी जाएगी। जहाँ तक उनके जानिबदार होने का ताल्लुक़ है, ये यकीनन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेडरल जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्रोविंस में इस्तेमाल करती है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि ना सिर्फ निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो है गैर जानिबदार हों, बल्कि उनकी पूरी काबीना गैर जानिबदार होना और नज़र आना उसका बहुत ज़रूरी है। फ़रोग साहब, एक सवाल ये भी है कि ये काबीना जो भी होगी सूबों में और वफाक में, हुकूमत जो होगी, ये कितनी खुद मुख्तार होगी, किस हद तक ये फैसले कर सकती है, इसमें क्या कोई कदगन, कोई रोक टोक होगी?
इसके अंदर फैसले हैं लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें इस तरह की बात है कि जो अबूरी हुकूमत केयरटेकर की आती है तो उसका मेन तो काम है फेयर इलेक्शन करवाना, और इसके अलावा कोई ऐसी नई इरिवर्सिबल पॉलिसी नहीं दे सकते जो कि समझे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो रिवर्स ना कर सके, या ऐसे कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते इस किस्म के जिसका उनके पास मैंडेट नहीं होता। तो मैंडेट जो है वो डे टू डे अफेयर्स का है और फेयर और फ्री इलेक्शन कराने का है। तो इससे रिलेटेबल जितनी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो यूजेबल हैं, या कोई इमरजेंसी में कोई चीज़ आ गई तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं केयर टेकर। खान साहब, आप भी क्या ये समझते हैं कि सिर्फ डे टू डे फैसले कर सकते हैं और कोई मुस्तहकम बड़े दूररस फैसले नहीं कर सकते नई हुकूमतें सूबों में और विफाक में? देखिए, बुनियादी तौर पे जो अबूरी काबीना और अबूरी वज़ीर आज़म का जिक्र है वो इलेक्शन, जहां आइन में इलेक्शन के चैप्टर में उसका जिक्र है, तो और ये एक बड़े वाज़े मकसद के लिए और बड़ी वाज़े जो पीरियड के लिए इनको मुकर्रर किया गया, ये कोई इलेक्टेड काबीना या इलेक्टेड वज़ीर आज़म और वज़ीर आला नहीं है। तो इनका जो मैंडेट है बुनियादी तौर पे वो इलेक्शन कराना है, और उस दौरान जो 60 दिन का जो पीरियड है उस दौरान जो डे टू डे अफेयर्स हैं उमूर मुमलिकत के उनको चलाना। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामान के आगे जवाबदेह नहीं होंगे जैसा कि एक मुंतखब हुकूमत होती है, तो जो लॉन्ग टर्म फैसले हैं या अहम कौमी उमूर पे जो फैसले हैं वो मेरे ख्याल में इनको इख्तियार नहीं है। तो इनका इख्तियार महदूद है इस हद तक कि गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराएं और डे टू डे अफेयर्स जो है रियासत के, या अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तो उसको हैंडल करें। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो अबूरी का और अबूरी वज़ीर आज़म के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खालिद जावेद खान। जनाब बैरिस्टर फ़ारूक नसीम हमारे साथ थे। साफ बात है कि वज़ीर आज़म और अबूरी वज़ीर आज़म, अबूरी सूबाई वज़रा आला को इख्तियार होगा अपनी काबीना का इंतखाब वो करे, मगर इन हुकूमतों को इख्तियार सिर्फ ये होगा कि वो महदूद नौइयत के फैसले कर सकती है, डे टू डे फैसले कर सकती है, दूर रस फैसलों की तवक्को इनसे नहीं की जानी चाहिए। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इनामात, इकराम, नवाजिशात अपने ऊपर आज बारिश की है सिंध असम्बली ने अपने मेम्बरान के लिए, अपने वज़रा के लिए, अपने वज़ीर आला के लिए। जो पिछले चंद दिनों से हो रहा है वो नाकाबिल यकीन है, वो जारी है। कल हुकूमत ने हफ्तावार छुट्टी भी ख़त्म कर दी है कि आखिरी दिन है, छुट्टी क्यों हो, हमें आखिरी दिन बहुत काम करना है। बैंक भी खोल दिए हैं, सेंट्रल बैंक भी खुलेगा, इसके बारे में आपको बताते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। Association of Muslim School UK brings to you the AMS UK Annual School Conference and Awards Ceremony 2013. It's a unique opportunity for teachers, teaching assistants, head teacher, parents and anyone interested in Islamic education and Muslim school to hear about the importance of education, tarbiyat and much more at Madni High School, Leicester on 16th of March. Award categories are School of the Year, Transformation Leader of the Year, Teacher of the Year, Non-Teaching Staff of the Year. AMS, promoting Muslim schools and education to a wider audience. Peak Time Travel and Tour Inc. Every day is sale day at Peak Time Travel. Economy 25 to 30% off. Business class 35 to 50% off. Guaranteed lowest price. Umrah और हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। I personally guaranteed. 866-803-0400 800-596-4152. Al Mustafa Welfare Trust has been striving to serve humanity since 1983. They have been responsible for many charitable initiatives, including free medical assistance and many more all across the world. Al Mustafa Welfare Trust help us to reach more needy people. की इंसानियत की खिदमत के लिए बल्किस ईदी की अपील। पाकिस्तान और दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत और कुदरती आफात से बचाव के लिए मुतासरीन की फौरी मदद के लिए एहतियात दें। मजीद मालूमात के लिए टेलीफोन नंबर 718-639-0633। हिलसाइड हांडा का ट्रेड इन टू ट्रेड अप सेल्स इवेंट टोयोटा, निसान और हांडाई को हिलसाइड हांडा के ट्रेड अप सेल्स इवेंट में ट्रेड इन करने का बेहतरीन मौका। एडवांस टेक्नोलॉजी और नए डिजाइन की 2013 की हांडा सिविक या 2013 की हांडा एकॉर्ड
0.9% फाइनेंसिंग के साथ ट्रेड अप कीजिए। ट्रेड इन और ट्रेड अप का बेहतरीन मौका। मजीद मालूमात के लिए hillsidehonda.com पर जाइए। Are you too busy in your life? Can't drive kids to the mosque? QuranReading.com is here to help. We have been teaching Quran online for last 6 years. Call us today, 1-800-900-Quran, or visit us online, www.quranreading.com. दुनिया इस्लाम की पहली खातून स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा प्रोग्राम चल पढ़ा पर 2 बच्चियों की दास्तान देखने के बाद हुई मुतासिर और तालीमी जज्बे को सराहते हुए किया माली और तिब्बी मुआवनत का ऐलान। चल पड़ा जो प्रोग्राम था कि उसमें मैंने देखा जिस हालात में और जिस तरीके से इन्होंने कंटिन्यू किया, ऐसी बच्चियों की हौसला अफजाई करने की बहुत जरूरत है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा स्पीकर साहब का, बिकॉज वो तो एक सिंबल है हमारे मुल्क के अंदर खवातीन के लिए और औरतों के लिए। चल पढ़ा का कारवां जारी रखेगा अपना सफर जब तक इल्म की राहों पर चल न पड़े पाकिस्तान। चल पड़ा Time to eat? Have a delicious meal at Eat More Restaurant and Cafe. Fine Pakistani halal cuisine. Come for lunch or dinner with family and friends. High tea time between 2 and 6. Now open at 5130 Dixie Road near Dixie and Eglinton Avenue. न्यूयॉर्क में मुसलमानों और पाकिस्तानियों का पहला फ्यूनरल होम, पाक फ्यूनरल होम, इस्लामी अहकामात के ऐन मुताबिक पर्दे और पाकिज़ा माहौल में प्यारों को फूलों की तरह रुखसत किया जाता है। दुख भरे लम्हात में आपके मुआविन, पाक फ्यूनरल होम, 718-418-7225। हमारे यहाँ 25% टीचर्स तो स्कूल आते ही नहीं, और इनको पूछे भी कौन, क्योंकि ये लोग सियासी जान पहचान वाले जो होते हैं, इनका काम सिर्फ तनख्वाह, ट्रांसफर और पोस्टिंग लेना है। बच्चे पढ़े ना पढ़े इनकी बला से, तालीम से इन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन हम मिलकर इस सारे निजाम को ठीक कर सकते हैं, सिर्फ 2 साल में। यकीन करो, और दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं भाई। अगर स्कूलों को जिला सतह पर आजादी दे दी जाए और प्रिंसिपल को इख्तियार हो कि वो छुट्टी करने वाले उस्तादों की ही छुट्टी कर दे, और इसी तरह ईडीओ भी प्रिंसिपल की छुट्टी कर सके, मगर इसके लिए हमें उस माफिया को शिकस्त देना होगी जिसके कब्जे में ये पूरा निजाम है, और जिसे कुछ सियासतदान ब्यूरोक्रेसी के जरिए अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन सियासतदानों को हम ही तो लाते हैं वोट ना देकर, और अगर वोट देने चले भी जाएं तो बिरादरी, नस्ल और जान पहचान से आगे सोचते ही नहीं। तो यार मेहरबानी करके इस बार इलेक्शन में अपने ही बच्चों के मुस्तकबिल को वोट दो, यानी तालीम को वोट दो। जरा सोचिए। हुकूमत के आखिरी दिनों में और ख़ास तौर पे कल आखिरी दिन है वफाकी हुकूमत का, जो पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ है। अल्लाह की पनाह, पाकिस्तान का ख़जाना पहले ही बुरी तरह से मखदूश नज़र आता है, लेकिन हालिया दिनों में होने वाले फ़ैसलों ने इस पर नाकाबिल तलाफ़ी इसको नुकसान पहुँचाया है। फ़ैसले ऐसे किए जा रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसे किए जा रहे हैं कि हुकूमत आज इक़्तिदार में आई है और अगले 5 साल तक उसको हुकूमत करनी है। तबादले, पोस्टिंग